Hello student, today we are going to see the experiment number 5, that is to study a different types of wires and cables. Okay, in this experiment we are going to see a different types of wires and cables available in electronics. We know that being electronics engineer, our main role is to transfer the information from one point to another point. To transfer the information from one point to another point, we need a medium, and that is normally done through either two types of medium. One is a wire medium or another one is a wireless medium. Whenever there is a communication in the wired medium, we have to go through different types of cables. We have to go through the different types of wires. So before we use any wire or cable, we must know the application of them. We know that कि अब सिग्नल को उठाना है, उसको उस वायर के थ्रू रिसीवर के पास भेजना है. पर ये कौन से तरीके के वायर्स है, कौन से तरीके के केबल्स है जो मार्केट में अवेलेबल है और उनका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पर्टिकुलर वायर्स या केबल्स लगे हुए हैं. अपन उनको पहले समझने की कोशिश करते हैं. जैसे यहाँ पे पहला जो है वो सिंगल स्ट्रैंड वायर और दूसरा जो है वो मल्टी स्ट्रैंड वायर. अब सिंगल स्ट्रैंड वायर मतलब क्या है? सिंगल वायर है वो, लाइक अ हुकअप वायर, सिमिलर टू हुकअप वायर. दे आर गोइंग टू बी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर इंटरनल वायरिंग. इंटरनल वायरिंग के लिए या इंटरनल वाइंडिंग के लिए इस तरीके के वायर का इस्तेमाल होता है, सिंगल स्ट्रैंड या हुकअप वायर का. आपको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो मोटर हो गई, या आपके जो रेक्टिफायर हो गया, या आपके ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन हो गए जहां पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होती है, वहां पे इस तरीके के वायर को क्या किया जाता है, ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है. मल्टी स्ट्रैंड मतलब इसके अंदर में एक वायर की नंबर ऑफ लेयर्स है. ठीक है, तो इसको मल्टी स्ट्रैंड वायर बोलते हैं. एप्लीकेशन हालांकि सेम ही है. उसके बाद जो केबल है वो है मल्टी पेयर केबल. एक्चुअली इट इज अ मल्टी कलर केबल. मल्टी कलर केबल मतलब अगर आप सिग्नल को भेज रहे, टोटल समझ लो 7 अलग अलग टाइप के सिग्नल है. जैसे लैन के अंदर में अलग अलग कलर के केबल होते हैं, RYB कॉन्फ़िगरेशन. तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, अगर एक आधा पर्टिकुलर सिग्नल आपने येलो से ट्रांसमिट किया है तो वो रिसीव भी येलो एंड पे ही होना चाहिए. रेड से ट्रांसमिट किया है तो आप रेड से होना चाहिए. तो सिग्नल का मिक्सिंग ना हो और सिग्नल में ओवरलैपिंग ना हो, जिसके वजह से इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जैसे कम्युनिकेशन के अंदर में आने वाली जो इफेक्ट है वो ओवरकम हो. इसीलिए यहाँ पर मल्टी पेयर ऑफ केबल यूज किए जाते हैं जो पर्टिकुलर सिग्नल को पर्टिकुलर रिसीवर के पास लेके जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है रिबन केबल, सेम टू दैट बट दे आर जस्ट कनेक्टेड टू इन द पैरेलल मैनर. इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ केबल है. 2 तरीके के केबल होते हैं ट्विस्टेड. एक शील्डेड केबल होता है और एक अनशील्डेड केबल होता है, यूटीपी और STP. शील्डेड मतलब जिसके ऊपर कवर लगा हुआ है. जैसे अगर ये मेरा हाथ है, मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया तो ये हो गया शील्डेड. अगर मैंने हाथ हटा दिया तो ये कवर नहीं है, ओपन है, तो इसको बोलेंगे अनशील्डेड केबल. केबल के भी 2 टाइप होते हैं. यहाँ पे शील्डेड केबल है और अनशील्डेड केबल है. ठीक है, STP, UTP, उनके अलग अलग अपने अपने एप्लीकेशन है. जनरली ये सारे केबल्स जो है वो लैन में, नेटवर्किंग के अंदर में, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं. उसके बाद 2 कोर केबल है. 2 कोर केबल मतलब सिमिलर टू जनरल केबल बट जस्ट देयर आर 2 कोर्स. एक कोर जिसके अंदर वाइंडिंग की है और उसको पैरेलल दूसरी कोर जिसके अंदर वाइंडिंग की है, तो इसको 2 कोर केबल बोलते हैं. उसके बाद आता है मोनोशील्ड. मोनोशील्ड मतलब सिंगल कवरिंग जिसको होते हैं. अब जनरली 2 कोर केबल बोलो या मोनोशील्ड बोलो, इनके भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 कोर केबल, इनके क्या एप्लीकेशन है, अगर अपने सामने एक आधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ 2 कोर केबल, इसको अपन मल्टी कोर केबल के अंदर यूज करते हैं. तो ये 2 कोर केबल जो है वो जनरली न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर या सुटेबल अप्लायंस के अंदर में यूज किए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद मोनोशील्ड के भी एक अपने खुद के एप्लीकेशन है. मोनोशील्ड के क्या एप्लीकेशन है, जैसे आप अगर मोनोशील्ड की बात ले लें तो मोनोशील्ड के जो एप्लीकेशन है, तो मोनोशील्ड जनरली टाइम लैप्सिंग के अंदर में केमिकल, जहाँ पे इजी टाइम लैप्सिंग होता है वहां पे यूज किए जाते हैं मोनोशील्ड. उसके बाद जो टाइप ऑफ केबल है वो स्टीरियो शील्डेड केबल. द टाइप ऑफ शील्डिंग इज द स्टीरियो. ठीक है, उसके बाद का जो केबल है वो टेलीफोन केबल. अब टेलीफोन में अपने को सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर, तो वहां पे जिस तरीके के केबल यूज किए जाते हैं वो टेलीफोन केबल. अगर आप इसके खास बात देखेंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही कलर है, ग्रीन और रेड. ग्रीन जनरली सिग्नल रिसेप्शन के लिए यूज किया जाता है और रेड जनरली रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है. उसके बाद आता है कोएक्सियल और RF केबल. अब RF केबल हो गया या कोएक्सियल केबल हो गया, the cable which are used to handle the RF frequencies आर कॉल्ड एज RF केबल. आपको सबको पता है कि RF फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर है. तो उस तरीके से यूज किए जाते हैं केबल, RF केबल. उसके बाद जो आता है वो मोस्टली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइबर ऑप्टिक्स केबल. अब फाइबर ऑप्टिक्स केबल कौन से टाइप के केबल है? ये केबल जनरली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, वीडियो कॉलिंग हो या किसी भी तरीके के लिए हो. जैसे अगर आपने अभी देखा होगा तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी सैंक्शन किया है कि अंदमान
अंडमान निकोबार का जो आइसलैंड है उसको मेन आइसलैंड से कनेक्ट करके वहां पर सी के थ्रू जो वाटर लेवल है, हालांकि वो सारा का सारा पानी से कवरिंग एरिया है अंडमान निकोबार, तो उसके बाउंड्री में वाटर में से फाइबर ऑप्टिक केबल डाल के उसके इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम इंडियन गवर्नमेंट अभी कर रही है, और जिसके लिए पानी के अंदर से फाइबर ऑप्टिक केबल डाले जाएंगे। अब वहां पे क्यों फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज किया गया? क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। उसके बाद है फ्लैट ट्विन केबल, सिमिलर टू सिंपल केबल बट दे आर ट्विन, मतलब दे आर लुक अलाइक। और बाकी के हैं मेन केबल या मेन स्क्वाड केबल, दो 2 फेज लाइनिंग में या 3 फेज लाइनिंग में यूज करते हैं अपन। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल अपने पास है। Then there is connector which is called as a male to female connector. If this end shows the male connector, this end shows the female connector. Okay. Suppose we want to connect this connector. Why this is used? For transmission of the signal. अगर समझ लो यहाँ से मुझे सिग्नल भेजना है, मान के चलो एक आधा सेंसर मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो मैं यहाँ पे मेल कनेक्टर डालूंगा और यहाँ पे उसको रिसीव करना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसके रिसीविंग एंड पे। अब ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो सिग्नल को मेल टू फीमेल ऐसा ट्रांसमिशन करने के लिए अपन ये कनेक्टर को जनरली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनो के साथ में ये जो डिवाइस है, ये ऑर्डिनो है, इसके साथ में अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो केबल है उसके साथ में एक केबल है, इसको बोलते हैं अपन डेटा केबल। ये डेटा केबल की क्या खास बात है? इट इज लाइक अ यूएसबी केबल ओनली। ओके, अगर आपने को सप्लाई देना है, मान के चलो ऑर्डिनो को, अब देखो मैं यहाँ से जैसे ही सप्लाई देता हूँ आप देखोगे कि ऑर्डिनो जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो सप्लाई वेरिफिकेशन के लिए या किसी प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद उसको डंप करने के लिए अपन जो सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, जिस डेटा का इस्तेमाल करते हैं, उसको अपन डेटा केबल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल। अगर मैं शॉर्टली आपको रिवाइज करके बोलूँ तो केबल का काम होता है सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना। केबल एक्चुअली चैनल होता है या मीडियम होता है एक सिग्नल को एक रिसीवर तक ले जाने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल है इन जनरल, सिंगल स्टैंड वायर है, हुकअप वायर है, मल्टीपल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ट्विस्टेड पेयर है, अनट्विस्टेड पेयर है, उसमें से शील्डेड है जिसको कवर होते हैं, अनशील्डेड है। सो दीज आर द जनरल केबल वी आर यूजिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिफरेंट एप्लीकेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।